मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत शैक्षिक उन्नयन के उपागमों का हम अध्ययन कर रहे थे। शैक्षिक उन्नयन की उपागम जिसके माध्यम से एक शिक्षक की गुणवत्ता एक बालक के शैक्षणिक ज्ञान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, उनके अंतर्गत हमने बहुत सारे शैक्षिक उन्नयन के उपागम का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम पुस्तकालय लाइब्रेरी का शैक्षिक उन्नयन में महत्व का अध्ययन करेंगे। एक विद्यालय का हार्ट हृदय पुस्तकालय को माना जाता है। पुस्तकालय शिक्षालय का हृदय है। हृदय क्यों है? क्योंकि विद्यालय जो है ज्ञान से संबंधित होता है, शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि विद्यालय का जो प्रयोजन है बालक के अंदर बालक के ज्ञान में वृद्धि करना है या बालक के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना है। ठीक है, तो एक शिक्षक जब अध्ययन अध्यापन करता है तो वो पुस्तक के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करता है और उन पुस्तकों को रखने का स्थान कौन सा होता है? पुस्तकालय या वाचनालय, जहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जाकर अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अध्ययन अध्यापन करते हैं। दूसरी तरफ से हम ये कह सकते हैं कि पुस्तकालय जो होता है वो सामूहिक शिक्षण के दोषों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कक्षा में विद्यार्थी समूह में शिक्षण करता है। ठीक है, समूह में शिक्षण करके बहुत सी बात उसको कई बार समझ नहीं आती है। उस चीज को जो चीज हमको समझ नहीं आ रही है उस चीज को समझने के लिए वो लाइब्रेरी में कंसल्ट करने के लिए, पुस्तकों को कंसल्ट करने के लिए जाता है और अपने उस विषय के ज्ञान को परिपूर्ण करने का प्रयास करता है। तो सामूहिक शिक्षण के दोषों को दूर करने में भी पुस्तकालय अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, ये पुस्तकालय को जो है एक विद्यालय का, एक शिक्षालय का हार्ट कहा जाता है, जिसके द्वारा विद्यार्थी और शिक्षक दोनों अपने ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। इन्हें लिखो, शिक्षालय विद्यालय का जीवन पुस्तकालय को माना जाता है। छात्र यहाँ बैठकर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता है। इससे उसका मानसिक विकास होता है। पुस्तकालय शिक्षण कार्य भी
नहीं करता, वरन वह छात्रों को पुस्तकों का उचित उपयोग करना भी सिखाता है। पुस्तकालय सामूहिक शिक्षण के दोषों को दूर करता है। वर्तमान समय में इस बात पर अधिक बल दिया जाता है। कि साधारण पुस्तकालय के स्थान पर विभिन्न विषयों से संबंध रखने वाली पुस्तकों का विभिन्न कक्षाओं में ही संकलन किया जाए। इस प्रकार से एक पुस्तकालय जो है छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने, छात्रों के विषय से संबंधित शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने में, सामूहिक शिक्षण के दोषों को कम करने में बहुत लाभप्रद होता है। एक विद्यालय का हृदय शिक्षालय पुस्तकालय को माना जाता है, क्योंकि विद्यालय ज्ञान सरस्वती जो ज्ञान से संबंधित है उनका स्थान है, और उन ज्ञान की देवी सरस्वती पुस्तकों में समाहित ज्ञान को परिपूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और पुस्तकालय जो जहाँ पर पुस्तकों का संग्रह किया जाता है
बढ़ाने में पुस्तकालय की बहुत ही अहम भूमिका मानी गई है। लाभ, पुस्तकालय के क्या लाभ हैं? पहला देखो, पुस्तकालय में छात्र अध्ययन करके पत्र पत्रिकाओं पढ़ता है। इससे बालक के मानसिक ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है। दूसरा है छात्रों में पुस्तकों का उपयोग करके स्व अध्ययन की आदतों का विकास तीसरा है पुस्तकालय सामूहिक शिक्षण के दोषों को दूर करता है। देखो, पहला पुस्तकालय जो है जिसमें जो पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर इत्यादि जो रखे जाते हैं वो बालक के मानसिक ज्ञान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अध्ययन से बालक का मानसिक विकास जो है तीव्र गति से होता है, अर्थात उनके ज्ञान में, विभिन्न विषयों के ज्ञान में वृद्धि भी बहुत अधिक तीव्र गति से होती है। दूसरा है छात्रों में पुस्तकों का उपयोग करके जो है स्व अध्ययन करने की आदत विकसित होती है। एक छात्र में स्व अध्ययन की आदत का विकास होना बहुत ही अनिवार्य माना है। यदि उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना है, उसके ज्ञान को बढ़ाना है, तो निरंतर अध्ययन की आदत जो है वो उसको ज्ञानवान बनाती है। और एक पुस्तकालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विभिन्न विषयों की पुस्तकों का संग्रह किया जाता है और उसके माध्यम से जो है उसके ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। और तीसरा है पुस्तकालय जो है सामूहिक शिक्षण के दोषों को दूर करने का प्रयास करता है, जिससे एक समूह में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें हमारा जो कंसेप्ट है, विषय का ज्ञान है, वो क्लियर नहीं होता है। तो उस दोष को दूर करने के लिए हम अकेले में एकांत में पढ़कर उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सामूहिक शिक्षण के दोषों को दूर करने में पुस्तकालय की जो है अहम भूमिका मानी गई है।
में पुस्तकालय के महत्व को समझाइए।